हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 की, जो क्या है, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्या है, अपने चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब तुम्हें लग रहा होगा चैप्टर का नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही आसान है। कैसे? देखो, चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। पहले वेरिएबल्स का मतलब क्या, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वो क्या होते हैं मैथ्स के अंदर? x, y, z, p, q, कुछ भी जो क्या होते हैं टाइम के साथ में चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू। और क्या लिखा हुआ है? 2 का मतलब दो। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन मतलब जैसे कोई भी इक्वेशन है 2x + 7y = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? कैसे पता करेंगे? जो भी वेरिएबल है ये x और y, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। 2x² - 3y = 0। क्या ये लीनियर है? नहीं है, क्योंकि इसमें x की डिग्री क्या आ गई? 2। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब है जिसमें क्या हो, वेरिएबल की डिग्री 1 हो। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब जैसे देखो, जनरल फॉर्म क्या होगी लीनियर इक्वेशन की? a1x + b1y + c1 = 0। इसी तरह से a2x + b2y + c2 = 0। ये क्या हो गया? अपना पेयर हो गया। किसका? लीनियर इक्वेशंस का। आई बात समझ में? भाई ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन गई? ये पेयर बन गया। अब देखो इधर एक बात समझने की कोशिश करना। लीनियर इक्वेशन हमेशा किसको डिस्क्राइब करती है? एक लाइन को। ये भी किसको डिस्क्राइब करेगी? एक लाइन को करेगी। मतलब समझे? जब भी इन इक्वेशंस का ग्राफ बनेगा, ये मान लो कोई ग्राफ बना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो इनका ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन में आएगा। ये मान लो लाइन 1, इसको लाइन 1 बोल देते हैं, ये लाइन 2 है। तो ये जैसे मान लो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 मान लो, तो ये क्या है? ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है। भाई एक ग्राफ होते हैं इस तरह के, एक ग्राफ होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में आते हैं, ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी। ये सब क्या है? ये सब क्या है? स्ट्रेट लाइन। और ये क्या है? कर्व। तो लीनियर इक्वेशन में ग्राफ कैसे होंगे? जो स्ट्रेट लाइन में बनेंगे। आई बात समझ में? चलो अब आगे समझते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, लेकिन इसको सॉल्व करने के मेथड्स भी होते हैं। और आज हम सबसे पहला मेथड कौन सा पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड। क्यों? क्योंकि अभी जो एक्सरसाइज है अभी कौन सी 3.1, वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है ग्राफिकल मेथड के ऊपर। ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। आई बात समझ में? अब देखो इधर बोर्ड पे ध्यान देना। ये कोई जनरल इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0। ये कोई दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। ये दो क्या है? लीनियर इक्वेशंस है। अब देखो ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने के लिए तुम्हें 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो कौन सी है? मान लो, क्या मानना है? अगर इफ a1/a2 is not equals to b1/b2, तो क्या होगा? तो जो रिजल्ट आएगा वो ग्राफ में क्या आएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस का आएगा। इंटरसेक्टिंग।
और जिसका मतलब क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब आपस में काटेगी, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा इन दो लाइंस का, सिंगल सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। कोई दिक्कत भाई इस पॉइंट में? भाई इधर देखो, ध्यान देना, ये a1 है x का कोएफिशिएंट, ये a2 है x का कोएफिशिएंट। a1 अपॉन a2 मतलब इन दोनों का रेशियो, और b1 अपॉन b2 इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या होगा उस ग्राफ में, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, जिसका मतलब क्या हुआ कि उसमें सिंगल सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट है a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, जो बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, मैनी सॉल्यूशंस। आई बात यहां तक समझ में? अगर a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 तीनों आपस में बराबर है तो उसमें ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे देखो इंटरसेक्टिंग में तो कैसा बनता, इंटरसेक्टिंग में बनता जैसे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्टिंग का बन जाता। कोइंसिडेंस में कैसे बनेगा, मान लो ये एक लाइन है, ये इस इक्वेशन की लाइन है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी लाइन ये बनी। अब सेकंड की लाइन क्या बनेगी, ये सेकंड इक्वेशन, इसकी लाइन क्या बनेगी, बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर, ये बन गई सेकंड की लाइन। तो ये क्या हो गया आपस में कोइंसिडेंट हो गई, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट बोल रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। कि भाई a1 a2 और b1 b2 तो बराबर है, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसी, जैसे ये एक इक्वेशन की लाइन हो गई और इसी तरह इसकी पैरेलल में दूसरे इक्वेशन की लाइन हो गई, तो ये आपस में कहीं मिल रही है क्या, नहीं मिल रही। तो इसके सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में गई? दोबारा एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, अपन पढ़ रहे हैं ग्राफिकल मेथड, किस लिए, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ये कोई भी लीनियर इक्वेशन है जिसको अपन ने क्या दिया है, 1 नंबर दिया है, ये क्या है, सेकंड नंबर लीनियर इक्वेशन। इसमें अपन ने बोला है कि इसमें 3 कंडीशंस फॉलो हो सकती है, कितनी, 3, और वो 3 कौन सी है, अगर a1 a2 का रेशियो और b1 b2 का रेशियो आपस में बराबर नहीं हो तो क्या होगा, तो जो ग्राफ बनेगा उसमें लाइन से आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी तो तुम्हारे सॉल्यूशंस कितने बनेंगे, सिंगल सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, अगर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों बराबर होंगे तब क्या होगा, तब लाइंस आपस में क्या होगी, एक के ऊपर एक बन जाएगी। जैसे ये एक लाइन है, उसी के ऊपर ये आ जाएगी, तो लाइंस क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। तो देखो बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं, एक सॉल्यूशन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं इसके ऊपर। तो अपन ने क्या लिखा, इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। अब थर्ड पार्ट बोल रहा है कि भाई a1 a2 तो बराबर होगा b1 b2 के, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं होगा, तो उसमें क्या बनेगा, उसमें दोनों पैरेलल लाइंस होगी। पैरेलल मतलब ऐसे जो कभी भी आपस में टकराएगी नहीं, उनको कितनी लंबा कर दो तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस पैरेलल है, आपस में कभी टकरा ही नहीं रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो सॉल्यूशन कितने होंगे उसका, 0, मतलब नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में? देखो इसके ऊपर अपन एक एग्जांपल करते हैं, फिर तुम्हें समझ में आएगा। करें एग्जांपल, चलो
एग्जाम्पल फर्स्ट बोल रहा है, जैसे देखो इक्वेशन दी हुई है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ये एक इक्वेशन है जिसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों क्या हो गई, लीनियर इक्वेशंस हो गई। अब अपन को सबसे पहले चेक क्या करना है कि इसमें जीरोस कितने होंगे, मतलब इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, एक होगा, मैनी होंगे या फिर होगा ही नहीं। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले अपना पहला पॉइंट क्या था, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, उसको चेक करते हैं पहले। a1 मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है 1, इस x का कोएफिशिएंट क्या है 2 इक्वल्स टू b में ये 3 अपॉन में -3, तो ये कट कटा के क्या बन जाएगा 1 अपॉन -1, और ये है 1 अपॉन 2, तो क्या ये बराबर हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, तो इस इक्वल्स टू को अपन कट कर देंगे। मतलब इसने कौन सी इक्वेशन अपनी फॉलो करी, इसने फॉलो करा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसे अपन लोग क्या समझ में आया कि जो अपन ग्राफ बनाएंगे उसमें क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगे वो, और सॉल्यूशन कितना होंगे, वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो निकालें इसका सॉल्यूशन। देखो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले अपन को x और y की कोई वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन टेबल बनाते हैं। ये टेबल नंबर 1 फॉर इक्वेशन नंबर 1। यहां x की वैल्यू, यहां y की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में देख रहे हैं, इसको सेकंड को भूल जाओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो। अगर x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, और 3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 6 अपॉन 3 कितना हुआ 2, ये 2। अरे भाई इधर देखो, ये इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन है। x की जगह मैंने 0 रख दिया तो प्लस 3y इक्वल्स टू 6 हो गया। अब y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6/3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो मैंने यही तो लिखा है कि अगर x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं, ये y की वैल्यू 0 रख दी, मान लो ये 0 है, तो x की वैल्यू क्या आई 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। तो ये अपनी हो गई टेबल नंबर 1। इसी तरह टेबल नंबर 2 देखो, ये अपनी टेबल नंबर 2, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। सबसे पहले x को 0 मानते हैं, ये x 0 मतलब ये गया, -3y इक्वल्स टू 12 है। अब y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 डिवाइड में चला जाएगा, तो 12 अपॉन -3 कितना हुआ -4 हुआ, तो y की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। इसी तरह y को अगर 0 मान ले तो ये y 0 मान लिया, तो 2x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, x इक्वल्स टू 6 आ गया। तो ये किसके लिए होगी टेबल, इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो अपने टेबल्स फाइंड कर ली, वैल्यूज फाइंड कर ली। अब अपन बनाएंगे इसका ग्राफ। तो मान लो ये अपना x एक्सिस और ये अपनी ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, y x। पहले पॉइंट देखो, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2, x 0 ये ना, y ये y 1, ये y 2। फिर y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6, ये x 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -4, ये x 0, ये -1 -2 -3, ये -4, और y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन 1 की लाइन बनाते हैं। पॉइंट क्या है पहला, x 0 y 2, x 0 और y 2, मतलब
ये वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है x इक्वल्स टू 6, लेकिन y क्या है 0, y 0 और x इक्वल्स टू 6। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट की लाइन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रही है, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू -4। ये x 0 y इक्वल्स टू -4, मतलब ये यहां पर। सेकंड पॉइंट है x 6 है लेकिन y क्या है 0, x 6 है और y 0 है, मतलब पॉइंट यही सेम। तो यहां से लाइन जाएगी इस तरह से। आ गई। अपन ने क्या फाइंड किया था कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी, क्यों, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 था। मतलब क्या था, अपन ने वन सॉल्यूशन का कहा था और यहाँ पे क्या आ रहा है, वन सॉल्यूशन आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला, इसका सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 0। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, क्योंकि जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है वही क्या होता है, वही हम इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। वही आई बात समझ में, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, अपन के पास इक्वेशन थी, अपन ने पहले चेक किया कि उसके जीरोस या वैल्यूज सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, वो फाइंड किया, उससे पता चला अपन को कि इसका सॉल्यूशन कितना निकलेगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा। उसके बाद में अपन ने x और y की वैल्यूज फाइंड करके एक टेबल बनाई इक्वेशन 1 के लिए, उसी तरह इक्वेशन 2 के लिए, और उस इक्वेशन की वैल्यूज से अपन ने यहाँ पे ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने में अपन को क्या पता चला, सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 0 है। आई बात समझ में? नहीं आई, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल करते हैं। देखो एक और एग्जांपल है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। आगे दो इक्वेशन, अब क्या फाइंड करेंगे, कितने जीरोस है उसके लिए। सबसे पहले a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 फाइंड करते हैं, अगर है या नहीं। तो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू में b1 की वैल्यू -4, b2 की वैल्यू -3। तो ये आपस में इक्वल दिख रहे हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू को साइन लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, और जीरोस कितने होंगे, सॉल्यूशन कितने होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब अपन इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, इसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू। सबसे पहले अपन टेबल बनाएंगे जिसमें यहां अपन ने रख दी x की वैल्यू, यहां रख दी y की वैल्यू। ये किसके लिए होगी, इक्वेशन 1 के लिए। इसी तरह इक्वेशन 2 के लिए भी बना देंगे। इक्वेशन 2 में भी यहां होगी x की वैल्यू, यहां होगी y की वैल्यू। ठीक है, ये होगी इक्वेशन 2 के लिए। अब देखो, सबसे पहले x की वैल्यू अगर 0 रखें तो y की वैल्यू क्या होगी, ये -4 इसके नीचे जाके डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू हो जाएगी, 8 अपॉन -4 मतलब -2। तो y -2 हो जाएगा, और y इक्वल्स टू 0 रखे मतलब ये 0 हो गया। तो 2x इक्वल्स टू 8 बचा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 की टेबल कंप्लीट हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखो, x इक्वल्स टू अगर 0 रखें तो y क्या होगा, -3y इक्वल्स टू 6। तो y क्या हो जाएगा, 6 अपॉन -3 मतलब -2। और y इक्वल्स टू 0 रखें तो ये y 0 रखा, तो x की मान क्या आ गया, x का मान आ गया 6। ये अपनी टेबल बन गई। अब इसको अपन ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये अपनी हो गई y एक्सिस और ये हो गई अपनी x एक्सिस। ठीक है, पहला पॉइंट बोल रहा है x0 y -2, यहां पे x0 y ये -1 और ये
2। दूसरा पॉइंट है y0 x4, y0 x4 1 2 3 एंड 4। सेकेंड इक्वेशन में है x0 y माइनस 2, x0 y माइनस 2। सेकेंड पॉइंट है x6 y0, y0 एंड x6, मतलब ये x की वैल्यू 5 और ये 6। अब लाइन बनाते हैं सबसे पहले। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बनेगी, मतलब ये पॉइंट कहां पे होगा, x0 और -2, ये हो जाएगा यहां पर, ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, मतलब सेम पॉइंट। और अगला पॉइंट है x की वैल्यू 6, ये x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। तो अब देखो इधर लाइन कैसे बनेगी, ये तो बनी अपनी पहली लाइन। ये क्या बनी, पहली लाइन कौन सी, ये बनी अपनी इक्वेशन नंबर 1, मतलब लाइन फर्स्ट। ठीक है, अब बनाते हैं दूसरी लाइन। दूसरी लाइन बनेगी कुछ इस तरह से, ये बनी लाइन 2, लाइन 2। तो देखो यहां पे क्या कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, मतलब इसके सॉल्यूशंस क्या हो गए, इसका सॉल्यूशन हुआ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -2। ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। आई बात समझ में, देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं फटाफट। ये अपन को इक्वेशन दी हुई थी, क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें अपन ने सबसे पहले क्या फाइंड किया, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। उसके लिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 फार्मूला में रखा, जिससे अपन को क्या पता चला कि इसका तो सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन होगा। तो सिंगल सॉल्यूशन के लिए अपन ने ग्राफ के थ्रू प्रूव करने की कोशिश करी। उसमें अपन ने सबसे पहले क्या किया, लाइन 1 मतलब इक्वेशन 1 के लिए x और y की वैल्यूज रखी, उसकी टेबल बनाई। फिर अपन ने इक्वेशन 2 के लिए x और y की वैल्यूज रख के टेबल बनाई। अब इन वैल्यूज के थ्रू अपन ने एक ग्राफ प्लॉट किया, जिसमें क्या है, ये वाली लाइन 1 है और ये वाली लाइन 2 है। और इस ग्राफ से अपन को पता चला कि ये लाइन आपस में कहां इंटरसेक्ट हो रही है, -2 पे, y इक्वल्स टू -2 पर। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -2। अरे आई बात समझ में भाई। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में अपन ने सीखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो अपन अगली क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 3.1, जो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।